नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर चल रहे हैं, जिसका लेक्चर 1 आपको प्रोवाइड कर चुके हैं और ये लेक्चर 2 है, जिसमें आपको फिर से 5 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो एसटीज एग्जाम में छपने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रश्नों की बात करते हैं, फिर लास्ट में मैं ये भी बता दूंगा कि आप इसकी फ्री में PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा एवं मात्रक, ये जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ ये एसटीज एग्जाम में छपने वाले हैं, इसलिए आप इनको बारीकी से तैयार कर लीजिएगा या आप PDF डाउनलोड करके वहाँ से भी इनको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो लिखा हुआ है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा एवं मात्रक के लिए हम क्या लिखेंगे। इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, परिभाषा हम क्या लिखेंगे। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। परिभाषा में हम क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम या न्यूटन बटे कूलम हम बोल सकते हैं। और इसका सूत्र कैसे निकालेंगे, माना विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F हो, यानी Q0 परीक्षण आवेश है और बल क्या हो, F हो, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E = F अपान में Q0, E = F अपान में Q0 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का जो लेक्चर वाइज डे बाय डे प्रश्न मिल रहे हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। अगला प्रश्न है, स्थिर विद्युत्की में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। ये जो प्रश्न है आप इसको जितना इम्पोर्टेंट मान सकते हैं उतना इम्पोर्टेंट मान लीजिए, क्योंकि ऐसा कोई साल नहीं छूटा है जिसमें ये पूछा ना गया हो। तो इसके उल्लेख में हम लिखेंगे, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश यानी Q का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं जो फाई है, फाई क्या है, विद्युत फ्लक्स, और ये किसके बराबर हो जाएगा, Q/ε0। क्यों क्या है, आवेश, आवेश का 1/ε0 गुना यानी फाई E Q/ε0 हो जाएगा। ये जो सूत्र है इस पर न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, इसलिए मैं सूत्र भी साथ में लिखते हुए चल रहा हूँ जिसके इम्पोर्टेंट हैं। जिसकी विमा इम्पोर्टेंट होगी मैं विमा भी लिख दूंगा, उसके लिए आप कोई टेंशन नहीं लेंगे। जितना एग्जाम में पूछा हुआ है, और ऐसा नहीं कि एक बार पूछ लिया वही मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इसलिए इनको आप बारीकी से तैयार करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न है, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। धनात्मक तथा ऋणात्मक फ्लक्स से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है, इसको समझाइए। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से पृष्ठ के लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी जो विद्युत फ्लक्स क्या होता है भाई, कोई काल्पनिक पृष्ठ है उसके लंबवत दिशा में, यानी उससे लंबवत दिशा में जो विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं उसी को हम उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात फाई = क्या होता है भाई, फाई = E.A होता है। अब जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो आप सभी को पता होगा, जब वो हटता है तो क्या आ जाता है, cos थीटा आ जाता है। तो फाई = क्या हो जाएगा, EA cos थीटा। फाई = EA cos थीटा। ई क्या है, ई है विद्युत क्षेत्र, ए क्या है, जो पृष्ठ का होगा क्षेत्रफल, ए क्या होगा, पृष्ठ का क्षेत्रफल। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं धनात्मक तथा ऋणात्मक फ्लक्स से क्या अभिप्राय है या क्या समझते हैं। धनात्मक एवं ऋणात्मक फ्लक्स, यदि किसी बंद पृष्ठ से नेट विद्युत फ्लक्स भीतर प्रवेश हो रहा होगा, यदि किसी बंद पृष्ठ से नेट विद्युत फ्लक्स भीतर प्रवेश हो रहा होगा तो विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होगा। यदि बाहर जा रहा है तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा। यदि अंदर आ रहा होगा तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। विद्युत फ्लक्स अंदर की ओर होगा तो ऋणात्मक, बाहर की ओर जा रहा होगा तो कैसा होगा, धनात्मक होगा। अगला प्रश्न है, किसी संधारित्र की धारिता की परिभाषा व मात्रक लिखिए। किसी संधारित्र की धारिता की परिभाषा व मात्रक लिखिए। तो परिभाषा में हम क्या लिखेंगे, संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक फैराड होता है। चलिए मैं थोड़ा इसके बारे में समझा देता हूँ। जैसे हम मान लेते हैं कोई ये दो प्लेटें हैं,
इस पर मान लेते हैं क्यों कूलाम आवेश दिया गया है और इस पर उत्पन्न विभव कितना है, मान के चलो v है। मान लेते हैं इस पर उत्पन्न विभव कितना है, v है। तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी, तो धारिता C इक्वल टू हो जाएगा क्यों अपान में v। धारिता C इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यों अपान में v। यही परिभाषा में लिखना है और हमने लिख भी दिया है। तो चलिए एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं परिभाषा को। लिखा है संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, फैरेड। जो मात्रक हैं ये कभी कभी एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, इसलिए आप मात्रक को भी तैयार करते चलिएगा। जिनके मात्रक इंपॉर्टेंट है मैं बताता चल रहा हूँ और जो पूछा हुआ है उनको भी बताता चल रहा हूँ। ये जो आप नीचे सूत्र देख रहे हैं ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है। इस पर न्यूमेरिकल कई बार पूछा हुआ है, इसलिए मैं इस सूत्र को भी मैं लेकर आया हूँ, इसको भी आप तैयार कर लेंगे। जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है उसका सूत्र क्या होता है, C इक्वल टू क्या होता है, K एप्सिलॉन नॉट A अपान में D। C क्या है, धारिता है, K क्या है, पराविद्युत पदार्थ है। जैसे कभी कभी प्लेटों के बीच पराविद्युत पदार्थ भर देते हैं तो वहीं पराविद्युत पदार्थ है ये। और ये जो A है ये क्या है, जो समांतर प्लेट संधारित्र है और उसकी जो एक प्लेट है उसका क्षेत्रफल है। प्लेट का क्या है, क्षेत्रफल, और ये प्लेटों के बीच की दूरी है। डी क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। यही आपको लिखना है इस क्वेश्चन में। ये जो अतिरिक्त मैंने लिख रखा है ये क्वेश्चन में नहीं लिखना है। क्वेश्चन का आंसर सिर्फ यहाँ तक है, ये अतिरिक्त में लेकर आया हूँ ताकि आप अगर न्यूमेरिकल लगाना चाहते हैं तो इस पर लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है भंजक विभवांतर से क्या अभिप्राय है या क्या आप समझते हैं, इससे क्या समझते हैं। भंजक विभवांतर किसी परावैद्युत पदार्थ के सिरों के बीच उत्पन्न वह महत्तम विभवांतर जिसे परावैद्युत बिना विद्युत भंजन के सहन कर सकता है उस परावैद्युत का भंजक विभवांतर कहलाता है। क्या कहा है परिभाषा में कि भंजक विभवांतर किसी परावैद्युत पदार्थ के सिरों के बीच उत्पन्न वह महत्तम विभवांतर जिसे परावैद्युत बिना भंजन के सहन कर सकता है उस परावैद्युत का भंजक विभवांतर कहलाता है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको पूरे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही सिलसिला जारी रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक महत्वपूर्ण प्रश्नों के लेक्चर 1 को नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके वहां से आप देख सकते हैं। उसकी भी PDF प्रोवाइड कर दिया हूं, आप डाउनलोड करके उसकी भी PDF डाउनलोड करके आप प्रश्न को तैयार कर लेंगे और बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। चलिए बात करते हैं कि आप PDF कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में। अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप उसमें सर्च करेंगे BRGK बाय विपिन। वहाँ से इस लोगों का एक चैनल दिखेगा जिसमें आप ज्वाइन होकर इसकी फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। हर प्रकार की PDF बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। अगर आपको वहाँ से PDF नहीं मिलती है तो आप जाएंगे चैनल के अबाउट सेक्शन में, वहाँ पर भी इसका एक लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से क्लिक करके आप इसकी फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या देरी कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं और नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। यहाँ पर आपका कोई भी टाइम, 1 मिनट भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, इसलिए आप बिना देरी किए हुए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।